जय श्री काल भैरव। आज आपके समक्ष बहुत समय से एक अनुभव भगवान भैरव से संबंधित, उनके प्राकट्य से संबंधित, इस ब्रह्मांड में उनके दर्शन से संबंधित और एक बहुत अजीब सी घटना जो उनको साक्षात देखने के पश्चात हुई थी, उसको साझा करने का आदेश आया है। बहुत समय से मैं बताना तो चाहता था, लेकिन उनका आदेश नहीं था, क्योंकि बहुत गुप्त बात है। लेकिन ये आनी सबके संज्ञान में चाहिए, और मेरा किसी भी अनुभव को स्वयं और अपने शिष्यों का आप सबके सामने लाने का एक पवित्र उद्देश्य होता है, जिसमें छुपी हुई प्रेरणा होती है कि आपके लिए वो प्रेरणा स्रोत का कार्य कर सके, आपके जीवन में सकारात्मक तीव्र गति से कुछ बदलाव होना शुरू हो। उसी उद्देश्य से ये कुछ गुप्त बात मैं आप सभी के सामने रख रहा हूँ। वर्षों के मेरे साधना काल में बहुत उतार और चढ़ाव आए, जिसमें जैसे सभी साधकों के साथ होता है कि उनको स्वीकार नहीं किया जाता है समाज का हिस्सा, तो वो मेरे साथ हुआ था। जैसा आप सभी के साथ होता है, घर परिवार समाज मित्र सब दुत्कारते हैं, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरी प्यास बड़ी थी। मैं मुस्कुराता था, और वही मैं आप लोगों को भी ज्ञान देता हूँ कि दुनिया घर परिवार कुछ भी कहे, आप कुछ करना है आप वो करते रहिए, क्योंकि ये सब परीक्षाएं हैं उसकी, और वो कठिन से कठिन परीक्षा लेने की पूरी कोशिश करता है कि आपको पूरा निचोड़ दे, और उसके बाद आपको जो फल स्वरूप प्रदान होता है उसकी इस भौतिक जगत में या अभौतिक जगत में भी कोई तुलना नहीं है, कल्पनीय तुलना भी नहीं है, साक्षात दूर की बात है। वर्षों से जब मैं साधना क्षेत्र में उतरा, 7वीं 8वीं कक्षा से ही मैं दिया बत्ती स्वतः करने लगा था। बहुत सारी साधनाएं, त्राटक, भैरव जी की उपासना, हनुमान जी की, कृष्ण, राम, गायत्री, बहुत सारी साधनाएं। लेकिन ये उस भैरवनाथ की ही कृपा रही, उसकी इच्छा रही, उस इष्ट की कृपा रही कि उसने मुझे चुना अपनी साधनाओं को विशिष्ट रूप से करने के लिए, जिसके फलस्वरूप और बहुत सारी ऐसी अनेकों नेक गुप्त साधनाएं मेरे पास आईं, बहुत सारी सिद्धियां मेरे पास आईं, साधनाएं आईं, ऐसे दूसरे लोगों की गुप्त क्रियाएं जो अगर आप यहाँ कर दें तो बहुत कुछ क्षणिक रूप से प्राप्त हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, शांति इत्यादि सब मैं कर लेता हूँ, तो मैंने उसके प्रयोग करी एक आध बार, तो उसमें त्वरित फल मिला, और उसके बाद उसकी करने की इच्छा स्वतः से त्याग दी गई भीतर से। ये सिर्फ उस ईष्ट भैरवनाथ की कृपा है। उनके अनेक रूपों की उपासना मैंने करी। सत, रज और तम, सात्विक, तामसिक और राजसिक तीनों रूपों में उनके कई रूपों की उपासना हुई, और हर उपासना में उनके अलग अलग रूपों के दर्शन हुए।
लेकिन विशेष गुप्त भैरवनाथ हैं जिनकी उपासना मैं करता रहा और उन्हीं को ही पकड़ के चला, जिसका मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताया है और नाम भी मैं उनका नहीं ले सकता हूँ। उसकी इच्छा होगी कभी किसी दिन आ जाएगा बाहर तो आ जाएगा। ध्यान का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो साक्षात्कार करने में बड़ी आसानी होती है, वरना आप मानसिक कल्पनाओं में ही घूमते रहेंगे। बहुत सारे लोगों को कल्पना में बहुत कुछ दर्शन हो जाता है ना, आँख बंद करके, लेकिन उनको वो भ्रम है ये तब पता चलता है जब वो जागृत हो जाते हैं। उनकी प्रज्ञा दृष्टा सब जागृत हो जाता है, मन लीन हो जाता है और मन की पारों देखना शुरू कर देते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि हमें बहुत सारी साधना करनी है। उन सबको मैं निर्देशित यही करता हूँ कि भगवान भैरव की उपासना से शुरू करिए अगर आपको शुरू करना है, जिसका सारा जगत परमिशन लेता है, आज्ञा लेता है कि हे भैरवनाथ, तीक्ष्ण दंत महाकाय कल्पांत दहनोपम। तीक्ष्ण दंत है, महाकाय, हमें आज्ञा तो हम पूजा करनी है, हमें तंत्र करना है। तब तो वो आज्ञा देते हैं और तब साधना को शुरू होती है, तब कोई तंत्र होता है। सर्वोत्तम साधना और अंतिम साधना भैरव साधना है। कहीं कुछ फंसने की जरूरत नहीं है। मैं सत्य बताता हूँ अपने अनुभव पे। दूसरों के अलग अलग अनुभव होंगे, उनका अलग सम्मान है उनके लिए, लेकिन मेरे अपने अनुभव में मात्र भैरवनाथ ही जिस दिन प्रकट हो जाएं आपके समक्ष, आपको कुछ बचता नहीं है, कुछ चाहता नहीं है, स्वतः होता है स्वयं। और इतनी निष्फिक्री, इतनी बेफिक्री, इतनी बादशाही, इतनी शहंशाही सिर्फ वही दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। लेकिन इसमें मैंने दो तरह के साधक देखे। एक जो स्वच्छंद रूप से उनकी सेवा में थे, वो बहुत परेशान रहे। दूसरे जो गुरु के माध्यम से उनके पास उतरे, उनको उन्होंने दर्शन भी दिए, उनका प्राकट्य भी हुआ और उनका जीवन भी सुधरा। उनको सब कुछ प्राप्त हुआ जो उनको नहीं प्राप्त हुआ, जो अकेले 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 उनकी सेवा में लगे हुए थे। ऐसे अनेकों अनेक साधनाएं करते करते जब भगवान भैरव का प्राकट्य मेरे सामने हुआ, इतनी तेज बिजली कड़की, इतना तेज चट्टान टूटी। मैं वहां पर वीराने में, उत्तराखंड में एक पर्वत पर था और कई महीनों से वहां पर साधनारत था। सामाजिक जिम्मेदारियों के कारण बीच बीच में आना जाना रहता था, लेकिन लगातार उस वीराने स्थान पर मेरी साधना होती रहती थी। बहुत गुप्त स्थान है, मैंने कभी कहीं किसी को बताया नहीं। और वहां साधना करने के कई महीनों लगातार बैठे रहने, खाना पीना सब छोड़ दिया था मैंने, कोई आवश्यकता नहीं थी। और वहां पे कुछ ऐसी व्यवस्था बनी थी कि आपके लिए पानी उपलब्ध हो सके। पानी बहुत दूर नदी किनारे लेने जाना पड़ता था, आज से वर्षों पुरानी बात है। अब व्यवस्थाएं भी हैं, तो अब व्यवस्थाएं नहीं थी। और जब ऐसा लगता था कि कुछ शरीर को आवश्यकता है, तो मैं भिक्षाटन करने गांव की तरफ जाता था। तो जो मिलता था उसको मैं ग्रहण करता था, फिर वापस अपने स्थान पे आके बैठ जाता था। कई कई दिनों में बैठा रहता था। यह आश्चर्य की बात है हर किसी के लिए कि नेचर्स कॉल के लिए उठना पड़ता है, लेकिन उस समय एक अलग ऊर्जा मंडल था जिसमें मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं थी। सांस भी छूट रही थी, धड़कन भी छूट रही थी। विचारों को तो बहुत पहले ही त्याग दिया गया था। विचारों की श्रृंखला यानी मन, जो भ्रम है,
जो नहीं होता है उसको सच मान के एक अलग दुनिया में जीव को ले जाता है। उसको बहुत पहले ही इष्ट ने, भैरवनाथ ने समाप्त कर दिया था। बारीक सूत्रधार समाप्त हो चुका था। वो आने जाने की श्रृंखला टूट चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी। कुछ लोग उसको केवल मुक्ति बुद्धत्व कहते हैं। मैं उसको कोई नाम ऐसे खास देता नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना आपको बता सकता हूँ कि जब तक आप इस मन के पार नहीं जाएंगे, इस मन की मृत्यु नहीं करेंगे, तब तक आपको आगे की यात्रा में सदैव रुकावटें आएंगी। और ये मत सोचना कि कुंडलिनी जागरण हो गया तो मुक्ति हो गई। कुंडलिनी जागरण वाले भी मेरे पास बहुत फ़ोन करते हैं तड़पते हुए कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई है, हम फंस गए हैं। मुक्ति को उपलब्ध होना, बुद्धत्व को प्राप्त हो जाना, एक को उपलब्ध हो जाना, एक हो जाना एक अलग बात है। ज्ञान का प्राकट्य होना एक अलग बात है। और कुंडलिनी जागरण हो जाना या चक्र जागरण हो जाना इत्यादि इत्यादि जो तमाम मार्केटिंग फैली हुई है, वो हो जाना अलग बात है। इस चीज़ को अपने मन में सदैव क्लियर करके चलें और इस मन से फिर अंत में छुट्टी लें। कैसे होगी? वैसे होगी जो गुरु आपको मन से मुक्ति दिलाने के लिए अग्रसर होगा। आपको मन संबंधित तमाम साधनाओं में उलझाने में अग्रसर नहीं होगा। वही आपको पार ले जा पाएगा। वो पार क्या ले जा पाएगा? उसके पास बैठ के वो चीज़ें ड्रॉप होना शुरू हो जाती हैं जो आपको भटकाती हैं। ये परिभाषा है उस गुरु की, आप ध्यान रखिएगा इसको। मैं फिर उसी बिंदु पे आता हूँ कि जब भगवान भैरव का साक्षात्कार मुझे उस पर्वत पर हुआ तो इतनी तेज गर्जना हुई जैसे बादल फट गया हो। इतनी तेज गर्जना हुई कि जैसे चट्टानें आपस में मार रहा हो कोई। बड़े बड़े पर्वत जैसे एक बार में चटक गए हों, इतनी तेज कड़कड़ाहट। कोई भी सामान्य व्यक्ति उसको देख के डर जाए। बादल, घनघोर बारिश का भी भैरवनाथ जी से बहुत बड़ा संबंध है। वहां पर असंख्य श्वान, असंख्य, 1 2 400 500 नहीं, असंख्य श्वान वहां पर आ गए। उनके आने से पहले की बात कर रहा हूँ, जब गड़गड़ाहट हुई, भौंकना, किसी कोई कुत्ता भौंक रहा है, कोई कू कू कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई घुर्रा रहा है जैसे भेड़िया हो, कोई सियार की तरह आवाज निकाल रहा है। अनेकों अनेक प्रकार की आवाजें। ठंड बहुत भयानक, ठंडी हवा, तूफान, गड़गड़ाहट, रोम रोम सिहर कर देने वाली और इस शरीर को उठा के पटक देने वाली तीव्र गति से चलने वाली जो हवाएं थी, वो भी मुझे नहीं डिगा पा रही थी। मैं अडिग हो इस पूर्ण दृश्य को ताक रहा था, विचार शून्य होके। मेरे अंदर कुछ था नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन था, सिर्फ ताकना था, सिर्फ देखना था, सिर्फ दृष्टा बन के मैं देख रहा था। क्योंकि विचार शून्यता बहुत पहले जा चुकी थी, विचार शून्यता बहुत पहले आ चुकी थी। विचार तो थे ही नहीं। इसीलिए अक्सर मेरे पास मेरे मित्र, मेरे शिष्य जब बैठते हैं और उनकी शक्तियाँ काम करना बंद कर देती हैं, उनको ऐसा लगता है कहीं कुछ खींच रहा है, कहीं अंदर अंधकार में कुछ ले जा रहा है। वो इसलिए होता है क्योंकि मैं उस बड़ी घटना का साक्षात्कार कर चुका हूँ, मैं उसका रहस्य समझ चुका हूँ, मैं उसका पार्ट हूँ, तब भी और तब से लेके अनंत काल तक। क्यों? क्योंकि मेरी वो जर्नी को मैंने अपनी मेहनत और तपोबल से और इष्ट कृपा से, गुरु कृपा से उसको समाप्त कर दिया है। ये इसलिए बताना हुआ कि आप लोगों के भी भीतर वो चेतना, वो विवेक जागृत हो कि क्या करना चाहिए। प्रायोरिटी इज ऑलवेज बी प्रायोरिटी। अगर आप प्रायोरिटी को महत्व नहीं देंगे तो आप 10 चीज़ों में उलझे रहेंगे और कहीं भी नहीं प्राप्त हो पाएंगे। जुड़ता साधक बड़े जोश में है क्योंकि उसको कहानियों में बताया गया है कि बड़ा आसान है, लेकिन वास्तविक जीवन में
ये सबसे कठिन है। ये स्वयं की स्वयं से लड़ाई होती है, क्योंकि जैसे आप आज हैं वैसे अगर आप रहें तो आपको वो नहीं प्राप्त हो पाएगा जिसके लिए आप चल रहे हैं। अगर आप वैसे ही रहेंगे तो आप चल कहाँ रहे हैं, आप तो वैसे ही हैं। तो जैसे आप इस समय हैं, आपको पूर्ण रूप से बदलने की आवश्यकता है। अपने गुरु की सुनिए, गुरु की वाणी सुनिए, उसका सानिध्य करिए, उसकी सेवा में रहिए, साधना करिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। उस दृश्य को देख के कोई भी अगर वहां तपस्वी से तपस्वी होता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि धीरे धीरे वहां पर भूत प्रेत गण विभिन्न अलग अलग चेहरों को धारण किए हुए, अलग अलग शरीर को धारण किए। किसी का धड़ आधा चिरा हुआ है और धड़ में 2 शरीर निकले हुए हैं, किसी के 4 सिर निकले हुए हैं, किसी का 1 पैर है, किसी के 4 पैर हैं, किसी के 5 पैर हैं, 5 पैर नुकीले हैं। जैसे आपने देखा होगा छिपकली के जैसे पैर हैं, कभी किसी के वैसे पैर हैं। कोई अलग भयानक वस्त्र पहना हुआ है, किसी की काया ही 10-10 फीट, 20-20 फीट, 15-15 फीट, अजीब अजीब हरकतें करते हुए। बहुत भयानक दृश्य जिनको देख के सामान्य व्यक्ति शायद अपने प्राण ही त्याग दे, इतना भयानक। और साथ में बिजली की गड़गड़ाहट, एक वीरानापन कि आज शायद प्रलय का काल है। आज सब कुछ शायद लुट जाएगा, सब कुछ शायद बर्बाद हो जाएगा। आज वही रहेगा सिर्फ जो वास्तविक रूप में है इस जगत में। सिर्फ इस भाव का चारों तरफ दृश्य था कि सिर्फ वही है, सिर्फ वही है, उसके अलावा कोई नहीं है। क्योंकि सारा जगत उसके भय से कांपता है। वो प्रेम भी देने को आतुर हो तो भी कांपता है। और एक अचानक सी तीव्र तीक्ष्ण ध्वनि हुई, जैसे मस्तिष्क की सभी सुप्त नाड़ियों को जागृत करती हुई, उनके बीच में से चीरती हुई, रोम रोम को फोड़ती हुई, अनेकों अनेक परमाणु बमों की ध्वनि से भी तीव्र ध्वनि और ऊर्जा का पात हुआ और मेरे सामने उसका प्राकट्य हुआ। भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबुएं, भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियां। श्वान की आवाज़ें तो अलग थी ही, भूत प्रेतों की आवाज़ें भी अलग थीं। जब वहाँ रागनी और योगनियाँ नृत्य करना शुरू कर दिया वहाँ पर उन्होंने, उसके बाद घंटे और घड़ियाल और जो गुप्त रूप से ध्वनियाँ आ रही थी, जब भीतर और बाहर का कुछ पता ही नहीं था कि कहाँ से आ रही हैं, कुछ नहीं पता चला। मैं उसी का ही गण हो गया, मैं उसी की ही ऊर्जा का मंडल हो गया, मैं उसी मंडल का एक हिस्सा हो गया। और मेरा भी एक भिन्न प्रकार का नृत्य, वादन और गायन भीतर से फूटने लगा। मैं कर नहीं रहा था, भीतर से फूट रहा था, क्योंकि मैं भी उसी रश्मि का एक कण बन गया था। मैं भी उस महासमुद्र का हिस्सा बन गया था। मैं स्वयं महासमुद्र बन गया था, मैं स्वयं भैरव बन गया था, मैं स्वयं शिव बन गया था, मैं स्वयं काली बन गया था। क्योंकि जो निकल रहा था उसके अंदर से, वो ही उसके भीतर जा रहा था। वही था, वही था, वही था। मैं अबोध बालक की तरह निष्कपट, निष्पाप, निश्चल उस दृश्य की तरफ जब ताक रहा था, और ताकते ताकते में ही एक पलक में जब उसने मुझे बड़ी बड़ी विशाल काय, जैसे आपने देखा होगा प्योर संगमरमर वाइट, एकदम इतना सफेद, इतना सफेद
कि दूध भी फीका पड़ जाए, कि संगमरमर भी फीका पड़ जाए, कि सूरज की सफ़ेद रोशनी भी फीकी पड़ जाए, उससे भी सफ़ेद, उस सफ़ेद को आप देख ना पाओ, उस सफ़ेद के बीच में मैं डूब गया, मैं खो गया एकदम। वो काला नहीं है, वो एकदम दूधिया है, बिल्कुल सफ़ेद, चमकता हुआ प्रकाश। और जब उसके साथ एक टक आंख हुई, कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा जब तक बिल्कुल अबोध नहीं होगा, निष्पाप नहीं होगा, कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा उसकी तरफ चरणों से ऊपर उठने की हिम्मत नहीं होती है। और जब उसकी दृष्टि मेरे पर पड़ी, छिन्न भिन्न हो गया, टूट गया, बिल्कुल खत्म हो गया, समाप्त हो गया, और आंखों का रंग मेरा बदल गया। ऐसी तरंगे छूटने लगी मेरे से कि जैसे इस पूरे ब्रह्मांड को उठा के मार दूं, खा दूं, ऐसा विभत्स हो गया। ऐसा लगा पृथ्वी चीर दूं, ब्रह्मांड चीर दूं, खत्म कर दूं। क्यों? क्योंकि मैं उसी का ही रूप हो गया, मैं वही हो गया। ये बाद में मुझे आभास हुआ, उस समय तो कुछ होश ही नहीं था, मैं उसी की मस्ती में झूम रहा था, उछल रहा था, कूद रहा था। और वो देख के गर्व से मुस्कुरा रहा था कि मेरा एक और मेरा हो गया, मेरा एक और जो था वो जान गया मुझे, वो समझ गया मुझे, वो पहचान गया मुझे। और काफी वर्ष बीत गए, उसके बाद अनेकों अनेक घटनाएं हुई। किसी पे भी दृष्टिपात कर देता, उसका रोग दोष ऐसे ही मुक्त हो जाता। इसको करने की इच्छा में था नहीं कभी मैं, लेकिन ये गिफ्ट मिला। मेरी कोई इच्छा नहीं थी, सिर्फ गुरु मार्गदर्शन में, एक ही नहीं कई सारे गुरुओं के मार्गदर्शन में मैं जब भी जाता हूँ तो सिर्फ यही कहता कि मुझे भैरवनाथ की सेवा का मार्ग बताइए, उनको प्रसन्न करने का मार्ग बताइए। अधिकतर भटकाते थे, कुछ होते थे जो सही राह दिखाते थे। क्यों? क्योंकि उनको स्वयं को नहीं पता होता, भटकाने वालों को, कि हम भैरवनाथ से कैसे इससे बात कराएं, कैसे मिलवाएं। क्योंकि डरते तो पापी हैं ही भैरवनाथ से, और वो उस तत्व को नहीं उपलब्ध हुए थे जिस तत्व को उपलब्ध होने का मैं उनसे प्रश्न पूछता था। कुछ लोगों ने सही राह दिखाई और कुछ गुरुओं ने साक्षात मुझे पहचान लिया। फिर मेरे जीवन में बहुत सारे शिष्य आए जिन्होंने साक्षात मुझे पहचान लिया। ये मेरा सौभाग्य है, मेरे जीवन में इस प्रकार के शिष्य मुझे प्राप्त हुए, क्योंकि अधिकतर गुरुओं को, सदगुरुओं को कोई समझ नहीं पाता है। उनके आकर्षण में तो लोग फंसे रहते हैं, उनकी वाणी में, लेकिन वास्तविक रूप से समझ जाना वो बड़े सौभाग्य की बात है। और मेरा सौभाग्य है इष्ट भैरवनाथ की कृपा से कि मेरे जीवन में ऐसे शिष्य मुझे प्राप्त हुए। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। उस घटना के बाद बहुत सारी ऐसे हुई चीज़ें कि अगर मैं किसी के लिए सिर्फ आहुति डाल दूँ एक बार ही तो उसका कार्य हो जाता। कोई मेरे दर पे आ ही जाता तो उसका कार्य हो जाता, मुझे बताने की आवश्यकता भी ना होती। तो जब चीज़ें इतनी सरल हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं, तो आप बहुत ज़्यादा उसकी फिक्र नहीं करते हैं कि ये तो हो ही गया। अब एक अलग सी मस्ती है उसकी, कोई उसको नाप नहीं सकेगा कि नहीं मैं भी उसी मस्ती में रहता हूँ। उनका ये कहना है
कि मैं बरसों बरसों नहीं, हजारों करोड़ों वर्षों में किसी को दर्शन देता हूँ, हजारों करोड़ों वर्षों में। ये उनका कथन है। आपके लिए असत्य हो सकता है, ये उनका कथन है। और यदि उन्होंने मुझे चुना तो निश्चित रूप से उन्होंने मेरी मेहनत देखी होगी, जिसको करने के लिए मैं आपको बोलता हूँ। निश्चित रूप से उन्होंने मेरा दीवानापन उनके लिए देखा होगा, पागलपन देखा होगा। और वो बड़ा गुप्त है, बहुत रहस्यमय है। सबको जो सवारियाँ आती हैं, आती रहें, उसको कोई अर्थ नहीं है। इतनी विशाल काय शक्ति जो ब्रह्मांड में नहीं समा पा रही है। ब्रह्मांड छोटा पड़ रहा है और अनेकों अनेक ब्रह्मांड छोटे पड़ रहे हैं, उसमें नहीं समा पा रही है और लोग अपने शरीर पे बुला रहे हैं। ये जब दृश्य मेरे सामने प्रकट हुआ तब मुझे इस रहस्य का पता चला कि ये जो शरीर में आ रहे हैं, ये 90-95% लोग सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं। जो 5% आ रहे हैं वो उनके भूत प्रेत गण आ रहे हैं, उन्हीं का ही रूप लेके। और कोई उसको झुठला नहीं सकता है, कोई भी शक्ति उसको झुठला नहीं सकती कि वो भैरव नहीं, क्योंकि वो स्वयं कहते हैं कि मैं भैरव हूँ। और उनको अधिकार है, जैसे मुझे अधिकार है कि मैं भैरव हूँ, मैं कहता हूँ। क्यों? मुझे अधिकार दिया है उसने, अपनी गोद में बैठाल के दिया है। दूसरे को दिखे ना दिखे, मेरे शिष्यों को दिखता है। कुछ शिष्य जो मुझसे मिले भी नहीं उनको भी दिखता है। वो मेरी फोटो देख लेते हैं तो उनका आज्ञा चक्र स्पंदन करना शुरू कर देता है। उनको स्वप्न में दीक्षा देके चला जाता हूँ, उनका कोई भी कष्ट हर लेता हूँ। ये उनको पता है। नकारात्मक लोग और कटाक्ष वाले लोग, उनका स्वागत है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि वो मुख्य रूप से बात तो मेरी ही कर रहे हैं, चाहे नकारात्मक कर रहे हों। मुझे वो भी चाहिए, मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि मज़ा तब आता है जब आपको पूरी पिक्चर पता हो, और मज़ा और बढ़ जाता है जब आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, ये भी आपको पता है। तो मुझे उसने आज्ञा दी, मुझे उसने आदेश दिया कि तू मेरा गण है और तू मैं ही है, भिन्न मत समझना। मैं तू ही हूं और तू मैं ही है। तो उसकी आज्ञा सर्वोपरि है मेरे लिए। तो जैसे शरीर पे कोई आता है तो कहने के लिए वही आता है, लेकिन उसका भूत प्रेत गण ही है जो उसके माध्यम से तरह तरह के भोग की डिमांड करता है। जैसा कि मैंने बताया, एकदम सफ़ेद है वो प्रकाश, आंखें चौंधिया जाएंगी, नहीं उठा पाओगे। और जिस रूप को, आज तुम एक रहस्य बताता हूँ, जिस रूप को तुम काला देखते हो, काला भैरवनाथ, वो पता है क्या है? ये रहस्य फिर कभी, लेकिन ये वो नहीं है जो वास्तविक है। ये बड़े बड़े काले काले मंदिर खोल के उनके आगे अग्नि हिलाने वाले भी नहीं जानते होंगे। ठीक है, मेरा पूरा जीवन का रिसर्च सिर्फ एक्सपर्टाइज भैरवनाथ दीक्षा है। जो देता हूँ, अंदर आत्मा में मंत्र गूंजता है, रोम रोम से फूटता है। और क्यों भैरवनाथ जी के लिए बोलता हूँ? वही निकालेगा इस भवसागर से पार। बाकी सब वो है जो मैंने भी रोक दिया बताने से। फिर कभी ये देखते हैं, वीडियो बहुत कम बनाता हूँ, इच्छा नहीं होती। सारा इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, नहीं बनाता हूँ। किसको बनाऊँ, किसके लिए बनाऊँ? तो मूर्खों के लिए जिनको
सुनना पसंद है? सुनने के लिए तो बहुत सारे चैनल है, सुनते रहो, दिन भर सुनते रहो, 24 घंटे सुनते रहो। लेकिन बदलना हो तो आगे बढ़ के काम करो, साधना करो और तपस्या करो। सिर्फ साधना ही नहीं, कठोर तप करो। को पता है, एक बार मैं इतना हठी हो गया था कि मैं इंद्र की इंद्राक्षी से विवाह के लिए मैंने संकल्प ले लिया था। मुझे बाद में पता चला कि मैंने कितना बड़ा संकल्प लिया है। वो फिर कभी, उसके भी अनुभव अलग हैं। आपको साधना करनी चाहिए। ये बेकार के वीडियो देख देख के अपना दिमाग मत खराब करो। साधना करो। जितना टाइम बर्बाद कर रहे हो सुनने में, करने में करो। तुम पागल हो जाओगे, पागल। मृत्यु शैया पे तुम्हें होश नहीं रहेगा कि कौन सा यम उठा के तुमको ले जा रहा है। तुम चीखोगे, चिल्लाओगे वैसे ही, ठीक जैसे एक मुर्गा या बकरा कटते समय वो चिल्लाता है, तड़पता है, उसका जोर नहीं चलता और तला जाता है कढ़ाई में। मरे रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, असहाय होगे। और ऐसी असहाय ग्लानि पीड़ा से तुम्हारी ऊर्जा की तरंगधर तुमको निकृष्ट जन्मों में ले जाएगी। और वो भी कब ले जाएगी तुम्हें खुद नहीं पता है। घोर अपराध कर रहे हो, पाप कर रहे हो। आज ही संभलो, आज ही समझो, बदलो अपने आप को। अगर इच्छा हो मेरे से व्हाट्सएप पे संपर्क कर लेना अगर कुछ बात करनी हो। नहीं तो कॉल मी फॉर ऐप पे मैं अवेलेबल हूँ कॉल के लिए। मेरा मोबाइल नंबर कॉलिंग के लिए नहीं है, ये नहीं उठती है कॉलिंग इस पर, ठीक। अगर आपको थोड़ी बात समझ में आई हो तो ध्यान और भैरव साधना में आज से लग जाओ, किसी गुरु मार्गदर्शन में, ताकि आपका जन्म नहीं, जन्मों के जो पाप संस्कार संचित हैं वो निकल जाएं, समाप्त हो जाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज्ञान लोगों तक पहुँचे। जय श्री काल भैरव।